गाइस, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा थ्योरी का सेशन है जिसमें हम सीट मेटल है वो उसको पढ़ रहे हैं। इसकी 3 से 4 क्लासें वो हो चुकी है। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल पर आपको थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप लेटेस्ट वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज स्टेक के बारे में। स्टेक क्या है, इसके प्रकार व प्रयोग लिखो। तो स्टेक वो सीट मेटल की एनविल है जिस पर सीट को रखकर बेंडिंग, सीमिंग और फॉर्मिंग हैमर या मेलेट की सहायता से की जाती है। यह एक सपोर्टिंग टूल है तथा फॉर्मिंग टूल है। स्टेक हेड को हॉर्न भी कहते हैं। स्टेक हेड को क्या कहते हैं? हॉर्न भी कहते हैं। अब इसका मटेरियल क्या होता है? तो स्टेक वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है, लेकिन कुछ जो स्टेक होती है वो अलग अलग धातुओं की भी बनाई जाती है, जो कि है जैसे कि माइल्ड स्टील की बनाई जाती है, फिर फोर्ज स्टील की भी बनाई जाती है। किसकी? स्टेक की सेंक वो माइल्ड स्टील की और फेस वो फोर्ज स्टील की बनाई जाती है। सेंक वो निम्नलिखित प्रकार की होती है: राउंड स्लोटेड स्टेक, हेचट स्टेक, हाफ मून स्टेक, फनल स्टेक, बीक और बीक आयरन, क्रीजिंग आयरन, प्लेनिशिंग एनविल और हॉर्स स्टेक। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार की स्टेक होती है। इनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा किस टाइप का हमारा वीडियो रहने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को आगे शुरू करते हैं। आगे इसमें क्या दिया हुआ है? राउंड बॉटम स्टेक। राउंड बॉटम स्टेक कैसी होती है, इसका फिगर हमें मालूम रहना चाहिए। एग्जाम में कई बार फिगर देकर उसका नाम पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है? राउंड बॉटम स्टेक। इस स्टेक का हेड है वो टेपर सिलेंड्रिकल होता है। ऊपर से क्या है? सिलेंड्रिकल है, गोलाकार का बना हुआ है। हेड और हॉर्न ये क्या है? इसकी सेंक है। ये नीचे से क्या है? नीचे का भाग एनविल में फिट हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? राउंड बॉटम स्टेक है। नेक्स्ट है हेचट स्टेक। नेक्स्ट कौन सी है? हेचट स्टेक। तो हेचट स्टेक का फिगर है वो इस टाइप का रहता है। हेचट स्टेक में क्या है? इस स्टेक का हेड है वो सीधा, तेज और एक तरफ से तिरछा होता है। एक साइड से क्या है? एंगल में बना हुआ है। इसका प्रयोग है वो शार्प बेंड्स के लिए किया जाता है, यानी कि राइट एंगल में कोने बनाने के लिए। सीट मेटल के किनारों को फोल्ड करना व बॉक्स तथा पेन्स को हाथ द्वारा बनाने के लिए इसका प्रयोग वो करते हैं। ठीक है, हेचट स्टेक का यूज कहाँ पर करते हैं? ठीक है, ये आपको पता चल गया। आगे देख लेते हैं। आगे इसमें है हाफ मून स्टेक। हेचट स्टेक के बाद में कौन सा है? हाफ मून स्टेक। हाफ मून स्टेक कौन सा होता है? तो इस स्टेक के हेड का आकार है वो अर्धगोलाई में होता है। अर्धगोलाकार इसका क्या है? हेड बना होता है। जो राउंड स्टेक था उसका क्या है? हेड है वो पूरा गोलाई में था। अब हाफ मून स्टेक है उसका क्या है? हेड है वो अर्धगोलाई में बना हुआ है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। किनारा तेज होता है। इसका किनारा भी एक तरफ से तिरछा होता है। इसका प्रयोग है वो मेटल डिस्क में फ्लेंज बनाने के लिए किया जाता है। एक साइड से क्या होता है? तिरछा होता है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। ठीक है, एक साइड या तो ये वाला ऊपर उठा हुआ रहेगा या ये वाला एक किनारा ऊपर उठा हुआ रहेगा, थोड़ा सा टेपर में मिलेगा ये। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा हाफ मून स्टेक है। ठीक है, राउंड स्टेक, हेचट स्टेक और हाफ मून स्टेक हो गया। नेक्स्ट है हमारा फनल स्टेक। अब फनल स्टेक है तो इसको फिगर से हमें पता चल रहा है कैसे? तिरछी जोब जैसे फनल या कीप की सीमिंग करने के लिए इसका प्रयोग वो किया जाता है, क्योंकि ये आगे से क्या है? शंकु आकार में बना हुआ है। तो फनल स्टेक किस टाइप में होगा? शंकु आकार का होगा वो फनल स्टेक होगा। ऊपर से अर्धगोलाई में होगा वो हाफ मून स्टेक होगा। ऊपर से गोल होगा वो राउंड होगा। हेचट स्टेक होगा वो एक साइड से टेपर और प्लेन बना हुआ होगा। नेक्स्ट है इसमें बीक या फिर बीक आयरन। क्या है? बीक या बीक आयरन। इस स्टेक के 2 हॉर्न होते हैं, एक टेपर व दूसरा आयताकार होता है। शार्प टेपर वस्तुएं बनाने के लिए टेपर किनारा और आयताकार सिरा सीमिंग व रिवीटिंग आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। आयताकार सिरे पर क्या हम सीमिंग कर सकते हैं, रिवीटिंग वगैरह कर सकते हैं। और जो एक साइड का किनारा जो टेपर में बना होता है उसके लिए क्या? सौरभ टेपर वस्तुएं बनाने के लिए कोई शंकुआकार वस्तु या कोई किसी चीज को टेपर में बनाना हो तो वहां से क्या है? इसका प्रयोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्रीजिंग आयरन। नेक्स्ट क्या है? क्रीजिंग आयरन। इसमें भी दो हॉर्न होते हैं, दोनों का आकार है वो कैसा होता है? क्रीजिंग आयरन के दोनों का हॉर्न का आकार होता है वो आयताकार होता है। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया हुआ है? आयताकार होता है जिसमें एक प्लेन व दूसरे में ग्रूविंग स्लॉट सर्विस सीरीज में होते हैं। ग्रूविंग स्लॉट क्या है? सीरीज में कटे हुए होते हैं, जैसे कि इस पर देख पा रहे हैं। यह गुरु अलग अलग साइज के होते हैं, छोटे बड़े आकार के गुरु बने हुए हैं। छोटे आकार की शीट की ट्यूब बनाने के लिए इसका प्रयोग वो किया जाता है। जैसे कि ऊपर फिगर में क्या दिखाया जा रहा है, कैसे हम इसकी जो छोटी शीट वगैरह होती है उनकी क्या हम ट्यूब बना सकते हैं। किसके द्वारा? इस स्टेक के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या एक साइड में गुरु कटे होते हैं जो कम ज्यादा साइज के कटे हुए होते हैं। क्रीजिंग आयरन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्लेनिशिंग एनविल। नेक्स्ट कौन सा है? प्लेनिशिंग एनविल। तो इसका प्रयोग फ्लेट व फ्लेंज वाले किनारों को सहारा देने के लिए करते हैं। इसकी वर्किंग सरफेस होती है उस पर क्या पॉलिश की हुई होती है। इसकी वर्किंग सरफेस पर पॉलिश की हुई होती है, जिससे क्या इसके हमारा जो जॉब होता है, जो पार्ट होता है उसके ऊपर क्या डेंट वगैरह नहीं आते हैं। ठीक है, ये प्लेनिशिंग है, मेरा कोई भी वस्तु को क्या है सीधा प्लेन करने के लिए इसका यूज वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हॉर्स। अब हॉर्स को क्या हॉर्स टेक भी बोलते हैं। हॉर्स को क्या बोलते हैं? हॉर्स टेक भी इसको बोला जाता है। इस टेक के दोनों सिरे लंबे होते हैं, एक सिरा एक तरफ की मुड़ा होता है और दोनों किनारों से वर्गाकार सुराख होते हैं। इन सुराखों का साइज अलग अलग होता है, यह आकार में लंबी होती है, इसलिए इस पर काम करते समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि असावधानी से कार्य करने पर यह टूट जाता है। ज्यादातर किसका बनाया जाता है? माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, तो हॉर्स स्टेक है, इसका क्या ज्यादातर हमारे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। तो हॉर्स स्टेक का फिगर आपको क्या माइंड में रहना चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये हॉर्स स्टेक का फिगर है। ठीक है, दोनों साइड में क्या है आयताकार स्लॉट कटे हुए हैं, एक तरफ से क्या है नीचे झुका हुआ है, एक तरफ से क्या है सीधा प्लेन में है। ठीक है, इसके अंदर क्या दूसरे स्टेक डालकर हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सीम। अब सीम और हेम दो प्रकार की होती है। आज हम देखेंगे सीम के बारे में। क्या सीम क्या है, इसके प्रकार लिखो। सीम कौन से टाइप की होती है? 4 से 5 प्रकार की सीम होती है, उनको हम देखेंगे। तो सीम क्या है? मेटल शीट्स में से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है, जिसके लिए शीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाता है। शीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जोड़ या जॉइंट लगाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सीम कहते हैं। शीट मेटल शॉप में क्या करते हैं? विभिन्न जो जोड़ जो जॉइंट जो लगाए जाते हैं शीट के, उन्हीं को क्या कहते हैं? सीम कहते हैं। ठीक है, इनके प्रकार क्या है? मेटल शीट के टुकड़ों के किनारों को आपस में निम्न प्रकार से जोड़ा जाता है। कैसे? लेप सीम, लेप ज्वाइंट, ग्रूव्ड सीम, ग्रूव्ड ज्वाइंट, सिंगल सीम, सिंगल ज्वाइंट, डबल सीम, डबल ज्वाइंट और डबल ग्रूव्ड सीम, डबल ग्रूव्ड ज्वाइंट। ठीक है, तो इनको क्या सीम के नाम से बोला जाता है, किनको? ज्वाइंट को। तो आज इनको देख लेते हैं कि ज्वाइंट है वो लेप ज्वाइंट, लेप सीम, ग्रूव सीम, सिंगल सीम, डबल सीम, डबल ग्रूव्ड सीम कौन सी होती है। इनके भी क्या एग्जाम में कई बार फिगर दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा सीम है। तो ये क्या है, कुछ चीजें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में जो भी टॉपिक हमने क्लियर किया है, जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है, वो क्या है, इनका फिगर दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा हमारा सीम है या फिर कौन सा हमारा स्टेक है। ठीक है, ज्यादा कुछ इनसे नहीं पूछा जाता है, तो ये बेसिक सी चीजें पूछी जाती है, तो इसलिए मैं अब इसमें ज्यादा टाइम है वो नहीं ले रहा हूं। नेक्स्ट है लेप सीम। यह एक साधारण प्रकार का जोड़ होता है जिसमें एक शीट के टुकड़े को दूसरे टुकड़े के बीच में तह के रूप में डाला जाता है। इस जोड़ का प्रयोग वो सिलेंड्रिकल आकार के टॉप और बॉटम को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। इस जोड़ को पक्का करने के लिए अंत में सोल्डरिंग या ब्रेजिंग करनी पड़ती है। इसे एंड ऑन एज्ड ऑन ज्वाइंट भी कहते हैं। लेप सीम को क्या है? एज्ड ऑन ज्वाइंट भी कहते हैं, ये याद रहना चाहिए आपको। लेप ज्वाइंट को क्या कहते हैं? एज्ड ऑन ज्वाइंट भी कहते हैं लेप सीम को। ठीक है, फिगर आप इसको देख लीजिए, फिगर किस टाइप में बना होता है, या तो इसका फिगर पूछ लिया जाता है या फिर इसका दूसरा नाम है वो क्या है? एज्ड ऑन ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रूव्ड सीम। क्या है ग्रूव्ड सीम? पतली सीटों
लाइट गेजेस सीट के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए इस जोड़ का प्रयोग करते हैं। यह जोड़ सीधे या कर्व्ड सतह में लगाया जाता है। इस जोड़ को हैंड ग्रूवर के द्वारा लॉक किया जाता है। किसके द्वारा? हैंड ग्रूवर के द्वारा क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं। ग्रूव्ड सीम कैसा होता है आगे इसका फिगर देख लेते हैं। तो ये क्या है? ग्रूव्ड सीम बना हुआ है। इसके अंदर क्या है? यहाँ पर प्लेट डली हुई है। ठीक है, अब इसको क्या है, ये प्लेट है, ये इस टाइप में बनी हुई है, इसके अंदर ये दबी हुई है, इसको क्या यहाँ से दबाना होता है। ठीक है, तो ये कौन सा बन जाएगा? ग्रूव्ड सीम हमारा बन जाता है। नेक्स्ट है 3 नंबर सिंगल सीम। तो सीट मेटल में बॉटम बॉडी और वर्टिकल बॉडी के साथ जोड़ने के लिए सिंगल सीम ज्वाइंट लगाए जाते हैं। किसको? बॉटम बॉडी वर्टिकल यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को जोड़ने के लिए। इसे पेन डाउन ज्वाइंट भी कहते हैं। क्या सिंगल सीम को क्या कहते हैं? पेन डाउन ज्वाइंट भी कहते हैं। इस जोड़ को भी सोल्डरिंग व ब्रेजिंग के द्वारा पक्का किया जाता है ताकि इसमें क्या लीकेज वगैरह ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 4 नंबर। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट है हमारा डबल सीम। अब सिंगल सीम में कैसा फिगर था? सिंगल सीम में क्या है, ये एक चादर यहां से आकर इधर मुड़ गई और एक ऊपर से आकर इधर मुड़ी हुई है। लेकिन जो डबल सीम होता है उसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा इसमें क्या है, बेंड रहता है। डबल सीम में क्या है, यह जोड़ सिंगल सीम की तरह ही होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें फॉरवर्ड एज ऊपर की तरफ मुड़ा होता है। यह जोड़ एज्ड ऑन या पेन डाउन ज्वाइंट की तरह ही कार्य करता है। एज्ड ऑन ज्वाइंट कौन सा था जो हमने सबसे पहले देखा था? पेन डाउन ज्वाइंट कौन सा था? इससे पहले वाला। लेकिन यह इन सबसे क्या है, मजबूत जोड़ होता है। सबसे मजबूत जोड़ कौन सा होता है? डबल सीम ज्वाइंट होता है, क्योंकि इसमें क्या है, नीचे वाली प्लेट भी डबल घूम गई, ऊपर वाली प्लेट भी क्या है, डबल घूम गई। लेकिन सिंगल में क्या होगा, ऐसे मुड़ी हुई होगी, तो ये क्या, एक सिंगल ही मुड़ी हुई है। ठीक है, अब इसको क्या इतना और घुमा दें इधर और इसको इधर घुमा दिया तो ये क्या इससे निकलेगा नहीं अब। ठीक है, तो इसी तरह टाइप से क्या ये बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डबल ग्रूव्ड सीम। नेक्स्ट क्या है? डबल ग्रूव्ड सीम। अब डबल ग्रूव्ड सीम कौन सी होती है? तो डबल ग्रूव्ड सीम होती है इस प्रकार का जोड़ कारपेंट्री के डवटेल ज्वाइंट से मिलता जुलता है। इसका प्रयोग रूफिंग और पैनलिंग के लिए करते हैं। किसके लिए? रूफिंग और पैनलिंग के लिए करते हैं। डवटेल ज्वाइंट की तरह ही होता है। इसमें क्या है, एक प्लेट इधर से आई, इसको यहाँ मोड़ दिया, दूसरी प्लेट को इधर से इधर मोड़ दिया, तीसरी प्लेट हमने अलग से यूज की जिसको क्या है, इसके अंदर इस टाइप से मोड़कर इसको क्या कर दिया, यहाँ से लॉक कर दिया हमने, यानी कि इसको चिपका दिया, क्लैंप कर दिया, कोट पीट कर इसको क्या कर दिया, ज्वाइंट को टाइट फिट कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? डबल ग्रूव्ड सीम हो गया, क्योंकि इसमें 2 ग्रूव्ड है। ठीक है, वो जो डबल सीम था उसमें क्या है, 2 बार मुड़ा हुआ था, सिंगल सीम में 1 बार मुड़ा हुआ था। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये सीम भी क्या है, इनके फिगर दे दिए जाते हैं, ओनली इनका नाम पूछा जाता है। चाहे सीम हो या स्टेक हो, चाहे हमारे ग्रूवर हो, तो इनके क्या है, हैंड ग्रूवर क्या चीज़ होती है उसको हम देखेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वैसे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है हैंड ग्रूवर में। ठीक है, वो किसको, सीम को लॉक करने के काम में आता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं होता हैंड ग्रूवर में। तो आगे क्या दिया हुआ है, हैंड ग्रूवर। हैंड ग्रूवर में क्या है, हैंड ग्रूवर एक हैंड टूल है। इसका प्रयोग सीट मेटल वर्क में सीम को लॉक करने व बंद करने के लिए किया जाता है। किसको, सीम को लॉक करने के लिए, ताकि क्या उसका ज्वाइंट है वो लीक प्रूफ बन सके। इस टूल के सिरे पर खांचा बना होता है। यह रिसेस अलग अलग साइज में बने हुए होते हैं। जैसे कि किस साइज में, हमें 3 के साइज में मिल जाएगा, 4, 5 mm, 6 mm के साइज में मिल जाता है। लेकिन क्या है, आमतौर पर क्या है, ग्रूवर की चौड़ाई फोल्ड की चौड़ाई से 1.5 गुना बड़ी होती है। ग्रूवर की चौड़ाई जो हमारा जो सीम है उसकी चौड़ाई से क्या 1.5 गुना बड़ी होती है। टूल बॉडी पर ग्रूव की चौड़ाई को स्टैंप लगी होती है। टूल बॉडी पर क्या है, ग्रूव की चौड़ाई की क्या है, स्टैंप या मोहर लगी होती है कि कितनी चौड़ाई का है। अब ये क्या है, यहाँ पर क्या हमारा सीम बना हुआ है, इसके अंदर क्या है, ये हमारा क्या है, सीम है। अब इसको सीम को क्या है, ऐसे हमने फिट कर दिया, उसके बाद में ये हैंड ग्रूवर लगाया, इसके ऊपर हैमर से चोट लगाएंगे तो ये है, ये यहाँ पर क्या है, टाइट फिट हो जाएगा। वही क्या है, इसका कार्य रहता है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इसमें कुछ हैंड ग्रूवर में ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, नीचे थोड़ी सी और डिटेल रह जाती है, उसको देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। आगे इसमें दिया हुआ है डियर फ्रेंड, आगे इसमें क्या दिया हुआ है,
आगे इसमें दिया हुआ है हैंड ग्रूवर से ज्वाइंट को लॉक करने से पहले मेटल के क्लोज कर लिया जाता है। इसके बाद एक सिरे पर हैंड ग्रूवर को सेट करके जोड़ को लॉक किया जाता है। यह क्रिया दूसरे सिरे की तरफ भी दोहराई जाती है, यानी कि पहले एक किनारे से दूसरे किनारे तक सही सेट करके उसको क्या ऊपर से हैमर की चोट लगाकर इसको क्या है सीम को दबा दिया जाता है। यानी कि हैंड ग्रूवर का यूज हम कहां पर करते हैं, तो सीम को लॉक या बंद करने के लिए हैंड ग्रूवर का यूज वो किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिएगा। याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली ऑन हमारे चैनल पर। इसके अलावा हर शाम 6 बजे आपको मिलता है एक नया क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन क्विज चल रही है उसमें उस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट डे वाले क्वेश्चन के साथ देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो आप डेली उसमें क्वेश्चन क्विज में भी पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।